हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 12वां अध्याय है भिन्न। तो बच्चों, आज हम हमारी प्रश्नावली 12 के प्रश्न नंबर 7 और 8 हल करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्न नंबर 6 तक हल कर लिए हैं। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दी गई भिन्नों में से तुल्य भिन्न पर घेरा लगाइए। बच्चों, हमें पता है कि तुल्य भिन्न क्या होता है, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि तुल्य भिन्न किस तरह बनाई जाती है। बच्चों, जब अंश और हर की संख्या को या तो समान संख्या से गुणा किया जाए या फिर समान संख्या का भाग दिया जाए तो जिससे वो संख्या निकलती है वो होती है तुल्य भिन्न। तो बच्चों, इन सभी भिन्नों में से देखते हैं कि कौन कौन सी भिन्न है तुल्य भिन्न। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 1/4। अब 1/4 की तुल्य भिन्न क्या हो सकती है इनमें से? देखते हैं बच्चों, 1 को भी हम 2 से गुणा करते हैं और 4 को भी हम 2 से गुणा करते हैं, यानी अंश और हर को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आता है बच्चों? यहाँ पे 2 और 8। बच्चों, 2 और 8 यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अब देखते हैं बच्चों कि इसकी तुल्य भिन्न क्या हो सकती है। जैसे 1 को 4 से गुणा करने पर आता है 4 और 4 को 4 से गुणा करने पर भी आता है 16। यानी अगर 1/4 में अंश को भी 4 से गुणा करते हैं हम और हर को भी 4 से गुणा करते हैं तो कौन संख्या आती है? तो आती है 4/16। यानी 1/4 की तुल्य भिन्न कौन सी हो गई है? 4/16, जो कि अंश और हर को 4 से गुणा करने पर आ गई है। अब और देखते हैं बच्चों कि इनकी और तुल्य भिन्न कौन सी हो सकती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर है 5 और 20। यानी अगर 1 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 आता है और नीचे वाली हर की संख्या को भी अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 चौक क्या आता है? 20। तो करके देखते हैं बच्चों, 1/4 में दोनों को हम करेंगे 5 से गुणा तो 5 का फाड़ा एक बार बोलने पर आता है 5 और 5 का फाड़ा 4 बार बोलने पर क्या आता है? 20। यानी ये भी है तुल्य भिन्न। बच्चों, और कोई ये तीनों तुल्य भिन्न नहीं है। यानी इसमें 1/4, 4/16 और 5/20 क्या है? एक तुल्य भिन्न है। अब बच्चों, इसी का हम दूसरा प्रश्न करते हैं। इस पर भी हम तुल्य भिन्न पर क्या लगाएंगे? घेरा लगाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन कौन सी भिन्न है? 5/10, 7/8, 5/15, 4/8, 3/6 और 1/4। तो बच्चों, इनमें से कोई भी तुल्य भिन्न यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर 1/4 हम संख्या लेते हैं तो 1 को ऐसी कोई भी संख्या से दोनों को गुणा करने पर कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं आ रही है। जैसे अगर 1 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, लेकिन 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आता है। यानी ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। 1 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 आएगा और 4 को भी अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 होते हैं। ये भी तुल्य भिन्न इसकी नहीं है। बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी तुल्य भिन्न नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोई तुल्य भिन्न नहीं है। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 7 का ही तीसरा सवाल हम यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर भी हम तुल्य भिन्न पे क्या लगाएंगे? घेरा लगाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, इनमें से तुल्य भिन्न कौन कौन सी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3/5 है। अब हम इसकी तुल्य भिन्न ढूंढते हैं। तो बच्चों, 3 का पहाड़ा अगर 2 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 3 दूना 6। यानी 3 को 2 से गुणा करना है अंश को और हर को भी हम 2 से गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 3 दूना 6 और 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आया है? 10। यानी 3/5 की तुल्य भिन्न क्या हो गई है? 6/10। इसकी और तुल्य भिन्न हम ढूंढते हैं। तो बच्चों, 3 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो 3 एकम 3 आता है और 5 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं तो 5 एकम 5 आता है। यानी ये तुल्य भिन्न नहीं है। ये भी बच्चों तुल्य भिन्न नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है। अब बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि 9/15 तुल्य भिन्न है या नहीं।
तो बच्चों 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 9 आते हैं? 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे आता है 9, यानी अंश को 3 से गुणा करने पे आया है 9। अब हर को भी हम 3 से गुणा करके देखते हैं कि क्या आता है। तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आता है? 15, यानी ये तुल्य भिन्न है किसकी? 3/5 की। अब बच्चों ये वाली संख्या हम देखते हैं कि तुल्य भिन्न है या नहीं। तो देखते हैं बच्चों, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 15 आएगा? 3 पंजे 15, यानी अंश को हमने 5 से गुणा किया है, तो अब हर को भी हम 5 से गुणा करके देखते हैं। अगर ये वाली भिन्न आती है तो ये इसकी तुल्य भिन्न है। तो करते हैं बच्चों, 5 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आया है? 15, और 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 5 5 25, तो ये वाली भिन्न आ गई है, यानी 15/25 3/5 की तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पर कौन कौन सी तुल्य भिन्न हो गई है? 3/5, 6/10, 9/15 और 15/25। अब बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 का चौथा प्रश्न। यहाँ पर भी तुल्य भिन्न पर हम क्या लगाएंगे? घेरा। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3/2। तो बच्चों 3/2 की हम तुल्य भिन्न यहाँ ढूंढेंगे। तो 3 का पहाड़े में 2 आते नहीं है, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में, यानी 3 को 2 बार गुणा करने पर 6 आता है। और अगर हम 2 को भी 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4, यानी यह भी तुल्य भिन्न नहीं है। 1 आता नहीं है 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता है, और 3 के पहाड़े में 5 भी नहीं आता है, यानी 3/2 की कोई तुल्य भिन्न नहीं है। अब बच्चों हम 2/3 की तुल्य भिन्न यहाँ पर ढूंढते हैं। तो बच्चों 2 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 6, यानी अंश को हमने किया 3 से गुणा और हर को भी हम करेंगे 3 से गुणा। तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 6 आता है, और 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आता है? 9। तो बच्चों ये तुल्य भिन्न और ये वाली तुल्य भिन्न हो गई है। अब बच्चों 2/3 की और तुल्य भिन्न कौन सी हो सकती है? 1 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, लेकिन 2/3 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आता है 4। लेकिन अगर नीचे वाली हर की संख्या को भी अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5, यानी ये 2/3 की तुल्य भिन्न नहीं है। अब ये वाली देखते हैं बच्चों की तुल्य भिन्न है या नहीं। बच्चों 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, यानी 2 को ऐसी कोई भी संख्या से हम गुणा नहीं कर सकते कि उसमें 5 आए, इसलिए यह भी तुल्य भिन्न नहीं है। तो बच्चों इसमें 2 ही तुल्य भिन्न है, 2/3 और 6/9। अब बच्चों करते हैं प्रश्न नंबर 8। यहाँ लिखा हुआ है, दी गई भिन्नों की 3 तुल्य भिन्न बनाइए। बच्चों तुल्य भिन्न किस तरह बनाते हैं? अंश और हर को समान संख्या का भाग देकर या समान संख्या से गुणा कर कर तुल्य भिन्न बनाया जा सकता है। तो बच्चों हम यहाँ पर बनाएंगे तुल्य भिन्न, और हम बनाएंगे यहाँ पर गुणा द्वारा तुल्य भिन्न। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले 3 और 4, 3 क्या है? अंश है, और 4 क्या है? हर। तो इनको हम दोनों को 2 से गुणा करेंगे। तो बच्चों 3 को 2 से गुणा करने पर क्या आता है? 6, और 4 को 2 से गुणा करने पर 4 दूनी 8। तो इसकी एक तुल्य भिन्न क्या बन गई है? 6/8। अब बच्चों हमें 3 तुल्य भिन्न बनानी है। अब हम 3/4 को दोनों अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 3 तियां 9, और 3 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर क्या आता है? 3 चौक 12, यानी 9/12 यहाँ पर आ गए हैं। अब तीसरी तुल्य भिन्न बनाएंगे बच्चों। तो 3/4 जो अंश और हर की संख्या है उसको हम करेंगे अब दोनों को 4 से गुणा। तो ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। 4 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आता है? 4 तिया 12, और 4 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर क्या आता है? 16। तो यहाँ पर क्या आ गया है? 12/16। तो देखिए बच्चों 3/4 की हमने 3 तुल्य भिन्न
बना दी है। कौन कौन सी बनी है? 6/8, 9/12 और 12/16। अब बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ भी हम बनाएंगे 3 तुल्य भिन्न। तो बच्चों इसको हम गुणा द्वारा भी बना सकते हैं और भाग द्वारा भी बना सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर इसे बनाएंगे गुणा द्वारा तुल्य भिन्न। तो करते हैं बच्चों, 8/16 को अगर हम 2 से गुणा करें तो क्या संख्या आती है? 8 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितने आते हैं? 16। 8 दूनी 16 और 16 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कौन सी संख्या आती है? 16 दूना 32। तो इसकी एक तुल्य भिन्न क्या बन गई है? 16 दूना 32। अब बच्चों दूसरी तुल्य भिन्न हम यहाँ बनाएंगे। 8/16 दोनों संख्याओं को हम करेंगे यहाँ 3 से गुणा। तो 8 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आता है? 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 16 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आता है? 16 को हम यहाँ करेंगे 3 से गुणा। 3 छिंग 18 का 8 हासिल की 1, 3 निकम 3 और 1 4, यानी क्या आ गया है यहाँ पे? 48। तो दूसरी तुल्य भिन्न क्या हो गई यहाँ पे? 24/48। अब बच्चों तीसरी तुल्य भिन्न हम यहाँ बनाएंगे। तो 8/16 में अंश और हर की संख्या को हम 4 से गुणा करेंगे। तो 8 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर क्या आते हैं? 8 चौक 32। तो यहाँ आ गया है 32 और 16 को 4 से गुणा हम यहाँ करते हैं। तो 4 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर क्या आता है? 4 छंग 24। 24 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, 2 की लगाएंगे हासिल। 4 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, 4 एकम 4 और 2 हासिल की जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो कितने हो गए हैं? 64। तो इसकी एक तुल्य भिन्न क्या हो गई है? 32/64। तो बच्चों हमने इसकी 3 तुल्य भिन्न बना ली है। और कौन कौन सी बनी है वो? 16/32, 24/48 और 32/64। बच्चों इसकी हम भाग द्वारा भी तुल्य भिन्न बना सकते हैं। अगर हम 8/16 में दोनों संख्याओं में भाग देंगे किसका? 2 का, और इसमें भी देंगे 2 का भाग, तो कौन सी संख्या आती है बच्चों? 2 का पहाड़ा बोलना है कि 8 में कितनी बार जाता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 चौक 8। तो यहाँ पर आ गया है 4 और 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है? 2 8 16। तो बच्चों 4/8 तुल्य भिन्न बन गई है भाग द्वारा। अगर हम भाग द्वारा इसकी एक और तुल्य भिन्न बनाएंगे तो बनाकर देखते हैं बच्चों। 8/16 में हम भाग देंगे 4 का। बच्चों भाग द्वारा तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिस संख्या का दोनों संख्याओं में बराबर बराबर भाग जाता है। यानी जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उस संख्या के पहाड़े में ये दोनों संख्या आनी चाहिए। तो बच्चों 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 2 के पहाड़े में 16 भी आता है। अब बच्चों देखिए 4 के पहाड़े में 8 भी आता है और 4 के पहाड़े में 16 भी आता है। यानी इससे भी यह बराबर बराबर भागों में बढ़, यानी इससे भी तुल्य भिन्न हमें मिल जाएगी। 4 का पहाड़े में 8 कितनी बार में आते हैं? 4 दूनी 8 और 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आते हैं? 4 चौक 16। तो एक तुल्य भिन्न क्या बन गई यहाँ पर? 2/4। तो बच्चों इस तरह भाग द्वारा भी तुल्य भिन्न हम बना सकते हैं। अब करते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 1/5 और इसकी हमें तुल्य भिन्न बनानी है कितनी? 3। तो बच्चों तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम अंश और हर को करेंगे गुणा। किससे करेंगे? सबसे पहले हम 2 से गुणा। तो अंश को भी 2 से गुणा करेंगे और हर को भी 2 से गुणा करेंगे। तो बच्चों गुणा करने के लिए पहाड़ा बोलते हैं। 2 का पहाड़ा 1 बार बोलने पे आता है 2 और 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आता है? 10। तो यहाँ पर आ गया है 2/10 जो कि अंश और हर को दोनों को 2 से गुणा करने पर आया है। अब बच्चों दूसरी तुल्य भिन्न बनाएंगे। तो 1/5 में हम अंश को भी 3 से गुणा करेंगे और हर को भी 3 से गुणा करेंगे। तो बच्चों 3 का पहाड़ा 1 बार बोलने पे 3 आता है और 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पे क्या आता है? 15।
तो दूसरी तुल्य भिन्न क्या हो गई है यहाँ पर 3/15। अब एक और तुल्य भिन्न बनाते हैं बच्चों। 1/5 में अंश को भी हम करेंगे 4 से गुणा और हर को भी करेंगे 4 से गुणा। तो करते हैं बच्चों, 4 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 4 एकम 4 और 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 4 पंजे 20। तो क्या आ गई है यहाँ पे 4/20। तो देखिए बच्चों 1/5 की तुल्य भिन्न कौन कौन सी है? 2/10 जो कि दोनों को 2 से गुणा करने पर आई है, 3/15 जो कि अंश और हर को 3 से गुणा करने पर आई है, और एक है 4/20 जो कि अंश और हर को 4 से गुणा करने पर आई है। तो बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 12 पूरी होती है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।